जाऊंगा खाली। तेरे दरबार में दिल थाम के वो आता है, जिसको तू चाहे है नबी तू बुलाता है। तेरे दर पर सर झुकाए मैं भी आया हूँ, जिसकी बिगड़ी आए नबी चाहे तू बनाता है। ये कह रही कि मैं कुछ जो है ना लेने के लिए निकली सब्जी वगैरह कुछ ऐसा, तो रास्ता भूल गई है ना, कहीं जाना और था तो कहीं और निकल गई, बॉर्डर की तरफ आई तो पुलिस वालों ने जिसे ना इसको पकड़ लिया और इस तरफ दे दिया। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद। एक दुआ इस लड़की के लिए भी कीजिए। ये है गुड्डी उर्फ गीता। गीता 15 साल से पाकिस्तान में है। 15 साल से वो हर दिन हर पल अपने घर लौटने के इंतजार में है। वो अपने माँ बाप को खोजना चाहती है, अपना खोया घर दोबारा पाना चाहती है, लेकिन वो बोल नहीं पाती, वो सुन नहीं पाती। सिर्फ इशारों में, कुछ टूटे फूटे शब्दों के सहारे वो हर लम्हा ये जताने की कोशिश करती है कि हाँ, मैं एक हिंदुस्तानी हूँ। पाकिस्तान में उसकी अनकही पुकार कई हमदर्दों ने सुनी, कई फरिश्ते उसकी मदद को आए, कई लोगों ने आस और उम्मीद का हाथ उसके सिर पर भी रखा, लेकिन अब भी उसके पिता, उसकी माँ, उसका घर, उसकी यादों के धुंधले सायों में ही है। आज भारत और पाकिस्तान के बीच चलेगी इस फरिश्ते की माँ की तलाश। जब भारत में IBN 7 और पाकिस्तान में दुनिया टीवी एक साथ करेगा दुआ, ताकि मौला करवा दे, ताकि मुल्कों की सरकारें करवा दें गीता का उसकी माँ से मिलन। हो जाए गीता का माँ मिलन। नमस्कार, मैं हूं आकाश सोनी। आज इंडिया 9 बजे का खास शो है, क्योंकि आज का ये शो शायद एक हिंदुस्तानी लड़की गीता को उसके माँ, उसके पिताजी से मिलवा दे। और इसी कोशिश में हम भारत और पाकिस्तान के दो शहरों को जोड़ रहे हैं। हम लाहौर और कराची को जोड़ रहे हैं, भारत के प्रतापगढ़ जो कि उत्तर प्रदेश में है और अमृतसर से, और ये हम नोएडा के जरिए कर रहे हैं जहां हमारा स्टूडियो है। गीता उर्फ गुड्डी, वो लड़की जो पिछले 15 साल से पाकिस्तान में है। 6 साल की मासूम बच्ची थी जब गलती से सरहद के उस पार चली गई। पिछले 15 साल से वो घर वापसी के लिए छटपटा रही है, लेकिन उसे ये नहीं पता कि उसके माँ और पिताजी रहते कहाँ हैं, उसके भाई बहन कहाँ रहते हैं। हम उसके दर्द, उसके जज्बे को समझते हैं। इसीलिए हमने फैसला किया कि पाकिस्तान के दुनिया टीवी के साथ मिलकर गीता के परिवार की तलाश करें। आज हम आपको पाकिस्तान में बैठी गीता से मिलवाएंगे जो कराची में है। और यहां भारत में 2 परिवार हैं जिनको ये लगता है कि गीता शायद उन्हीं की 15 साल से खोई हुई बेटी है। भर दो झोली मेरी या मोहम्मद, लौट कर मैं न जाऊंगा खाली। क्या गीता का 15 साल का इंतजार अब खत्म होगा? क्या आज गीता को उसके मां, उसके पिताजी, उसके भाई बहन मिल पाएंगे? कोशिश हमारी यह है कि भारत और पाकिस्तान को एक साथ जोड़ा जाए। इस वक्त दुनिया टीवी हमारे साथ पाकिस्तान से जुड़ चुका है। मैं यहां नोएडा स्टूडियो में हूं और आपको जो एंकर स्क्रीन पर साथ में नजर आ रही हैं वो उज़मा नुमान है, पाकिस्तान की जानी मानी न्यूज एंकर दुनिया न्यूज से। उज़मा, आपके बहुत सारे फैंस यहां भारत में हैं, लेकिन किस कदर बढ़ जाएंगे मैं आपको कह नहीं सकता अगर वाकई हम गीता को आज उसकी फैमिली से मिला पाए। बहुत शुक्रिया आकाश। फैंस तो बेशक बढ़ जाए, हमारा मेन एम जो है वो इस वक्त यकीनन यही है कि गीता को उसकी फैमिली से मिलाया जाए और गीता का जो इंतजार है वो बिलाखिर तमाम हो। बिल्कुल, और आपके साथ खास मेहमान वहां पर है, खास मेहमान हमारे पास भी है। ये बता दें
कि उज़मा ने इस वक्त पाकिस्तान के 2 शहरों को अपने साथ जोड़ रखा है। एक है लाहौर, एक है कराची। कराची में गीता उनके साथ है और मेहमानों का वो खुद ही तारुफ कराएंगी, परिचय कराएंगी। यहां मैं बता दूं 2 ऐसे परिवार हमारे साथ नोएडा स्टूडियो के साथ जुड़े हुए, एक प्रतापगढ़ उत्तर प्रदेश से और एक परिवार हमारे साथ जुड़ा हुआ है अमृतसर से। हम समझने की कोशिश करेंगे क्या इन्हीं में से एक परिवार गीता का परिवार है। कुछ ही लम्हों में हम भारत के इन 2 परिवारों को पाकिस्तान में इस वक्त मौजूद गीता से मिलवाने वाले हैं, देखने वाले हैं कि क्या ये परिवार हैं गीता के या नहीं। देखना यह है कि भारत और पाकिस्तान के लोगों की दुआएं रंग लाती हैं या नहीं। हम पाकिस्तान के शुक्रगुजार हैं कि उसने बेहद मोहब्बत के साथ हमारे देश की इस बेटी को इतने साल तक उसका ध्यान रखा, अपनी बेटी की तरह पाल पोस कर बड़ा किया है, हमारी अमानत समझकर उसकी हिफाजत की है। पाकिस्तान में गीता अपने एक परिवार से मिलने को बेकरार है, लेकिन हिंदुस्तान में 4 परिवारों ने उस पर दावा ठोक दिया है। आलम यह है कि विदेश मंत्री सुषमा स्वराज भी इन दावों से असमंजस में पड़ गई हैं। सुषमा ने ट्वीट कर जानकारी दी। कराची में मौजूद गीता को पिछले कुछ दिनों में 4 परिवारों ने अपनी बेटी बताया है। ये परिवार पंजाब, बिहार, झारखंड और यूपी के हैं। मैंने इन राज्यों के मुख्यमंत्रियों से बात की है और कहा है कि सच्चाई की जांच कर रिपोर्ट भेजें। गीता पर पहला दावा किया पंजाब के एक गूंगे बहरे दंपति। ये परिवार एक झुग्गी बस्ती में रहता है। इनके 3 लड़के और 2 लड़कियां हैं। परिवार का कहना है कि गीता दरअसल इनकी बेटी पूजा है, जो अटारी बॉर्डर से भटककर पाकिस्तान चली। ये परिवार 25 साल पहले रोजी रोटी की तलाश में अमृतसर आया था। परिवार का कहना है कि पूजा यानी गीता को गायब हुए तकरीबन 10 साल हो गए। तो मेरी बहन में गूंगी थी, उसका नाम पूजा है, वो अमृतसर से गुम हुई है। तो मैं चाहता हूँ मेरी मदद करे कोई, मेरी बहन को लपने में मेरे साथ। दूसरा परिवार झारखंड के गिरिडीह का है। इस परिवार का दावा है कि जब वो वैष्णो देवी के दर्शन के लिए गए थे तो उनकी बेटी वहीं से गायब हो गई। गीता को मिलाकर इस परिवार में 4 बहनें और 2 भाई हैं। राज्य की पुलिस ने इस पर नजर बना रखी है। गीता की लिखी भाषा की भी जांच कराई जा रही है। सूचनाएं एकत्रित की जा रही हैं और उस पे हम लोग वर्कआउट करेंगे। तीसरा परिवार यूपी के प्रतापगढ़ का है। इनका कहना है कि गीता इनकी बेटी है, जो 2004 में गायब हो गई थी। टीवी में उसे देखने के बाद परिवार को पूरा यकीन है कि गीता उनकी ही बेटी है। इस परिवार में गीता को मिलाकर कुल 6 भाई बहन हैं। परिवार उसे वापस लाकर उसका कन्यादान भी करना चाहता है। आंखों से हर तरह से पता लगता है हमें पूरा शक है। हमारा अंदर का हृदय ही बोल रहा है कि हमारी बेटी है। हमें सोचा हमारी बच्ची है तो हमारे पास आया, हमारी प्रॉब्लम, हम अपने हाथ से जो है शादी कराएं। एक और परिवार बिहार से भी है, जो गीता के अपनी बेटी होने का दावा ठोक रहा है। सवाल है कि आखिर गीता किसकी बेटी है। यूं तो वो पूरे हिंदुस्तान की बेटी है, लेकिन माँ बाप तो एक ही होंगे, वो 4 तो नहीं हो सकते। फिलहाल गीता को भारत लाने के साथ ये गुत्थे सुलझाना भी सरकार के लिए बड़ा सिरदर्द है। रहा गीता की भारत वापसी का सवाल, तो विदेश मंत्रालय का कहना है कि तमाम औपचारिकताएं पूरी हो चुकी हैं, बस गीता आने ही वाली है। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। तो इस वक्त भारत और पाकिस्तान एक साथ जुड़े हुए हैं और यहां भारत में अपने मेहमानों का परिचय कराऊं उससे पहले चलते हैं पाकिस्तान उज़मा नोमान के पास, जो दुनिया टीवी की तरफ से इस वक्त। पहले उज़मान, आप ही बताएं कि आपके साथ कौन कौन मेहमान है, खासतौर पे गीता क्योंकि इस वक्त आपके साथ है। बिल्कुल आकाश, मेरे साथ इस वक्त स्टूडियोज में मौजूद हैं सीनियर एनालिस्ट और कॉलमिस्ट हारून रशीद साहब। इन्हें यकीनन आप लोग टीवी स्क्रीन पर देखते रहते हैं, जी बिल्कुल। इनके कॉलम्स भी पढ़ते हैं और सीनियर एंकर और कॉलमिस्ट साथ साथ एनालिस्ट भी हैं। हबीब अकरम साहब मेरे साथ स्टूडियोज में मौजूद हैं। कराची से हमें ईदी फाउंडेशन से ज्वाइन करेंगे गीता के साथ मौजूद हैं बिल्किस ईदी साहिबा और फैसल ईदी साहब हमारे साथ मौजूद होंगे और उनसे हम बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। लेकिन पहले आप बता दीजिए कि आपके साथ कौन कौन मौजूद है। बिल्कुल उज़मा, आप लाहौर से बात कर रही हैं, कराची में गीता आपके साथ हैं, और भी मेहमान आपके पास हैं, और यहां अमृतसर से हमारे साथ है राजू ये कहते हैं कि वो गीता के भाई हैं, उत्तर प्रदेश के प्रतापगढ़ के रहने वाले हैं
और साथ ही साथ, माफ कीजिए, वो है अमृतसर से, और प्रतापगढ़ से एक और परिवार हमारे साथ है। वहां है रामराज जी और उनकी पत्नी अनारा देवी। ये दोनों इस वक्त हमारे साथ हैं। दोनों परिवारों से बात करेंगे। इनका भी कहना यह है कि गीता उनकी बेटी है। और यहां स्टूडियो में मेरे साथ हैं साइन लैंग्वेज की एक्सपर्ट मीरा भाटिया। पाकिस्तान में हम उज़्मा आपके पास आए, उससे पहले ये बता दूं कि मीरा जी ने गीता जैसी लड़कियों की काफी मदद की है पहले, और उसी कारण उनको यहां इंडिया में नेशनल अवार्ड भी मिला है। और ये साइन लैंग्वेज अच्छे से जानती हैं, तो हम अगर कुछ पूछना चाहेंगे तो अगर आप गीता को भी बताएं कि वो इनको अगर टीवी स्क्रीन पर देख पा रही हैं तो यहां से हमारे सवाल गीता वहां पर मीरा जी के जरिए देख पाएंगी। लेकिन शुरुआत में उज़्मा, अगर आप इजाजत दें, बहुत ज्यादा बताए बिना सिर्फ एक चीज अगर आप उधर से पूछ पाए, क्योंकि बिल्किस साहिबा भी मेरे ख्याल से साइन लैंग्वेज अच्छे से जानती हैं, वो गीता से अगर ये पूछें कि क्या उन्होंने एक मैप नया बनाया है, क्योंकि ये यहां पर ट्वीट हुआ है। भारत की विदेश मंत्री, फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर सुषमा स्वराज ने ये ट्वीट किए हैं, और साथ में उन्होंने उनकी फैमिली में कौन कौन लोग हैं उनके नाम भी लिखे हैं। क्या उन्होंने ऐसा बनाकर इंडिया भेजा है? उनसे थोड़ा पूछ सकते हैं आप? बिल्कुल पूछ सकते हैं। बिल्किस साहबा, आप हमें सुन पा रही हैं तो ये बताइएगा कि आकाश ये जानना चाह रहे हैं कि क्या गीता ने कोई ऐसा मैप बनाया है जिसमें उन्होंने अपनी फैमिली मेंबर्स के नाम मेंशन किए हों, अपनी फैमिली के बारे में कुछ बताया हो? जी, वो लिखती रहती है और इसकी राइटिंग किसी की भी समझ में नहीं आती। दूसरी बात ये है कि नक्शा तो फैसल ने इंटरनेट से निकाला है, लैपटॉप पूरे से निकाले नहीं। कल इसने जो है वो अपने हाथ से एक नक्शा बनाया था उसके घर का। उसके घर के सामने जो है वो हॉस्पिटल है, उसके घर के जो है वो गली वगैरह सारी बनाई थी कि कहाँ पे खेत हैं और किस तरफ जो है वो चाय की होटल है और रोड किस तरफ है, इस तरह का एक नक्शा बनाया था कल। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो ये आपने जो आपने कहा सुना, जैसा कि उज़्मा, ये जो आपने अभी बात बताई ना पाकिस्तान से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मगर बहुत ज्यादा क्लूज दिए बगैर आइए जो दो परिवार क्लेम कर रहे हैं उनके पास चलते हैं। पहले राजू, आप अमृतसर से हमारे साथ में हो, एक बात बताओ, आपके कितने भाई बहन है कुल? राजू, आप सुन पा रहे हो हमको? आप बताओ आपके कुल कितने भाई बहन हैं? आप कह रहे हो कि गीता आपकी बहन है ना? कुल आप कितने भाई बहन हो राजू, आप बताओ। 3 भाई 2 बहन। 3 भाई 2 बहन, गीता को मिला के 3 भाई 2 बहन। तीन भाई 2 बहन। सबके नाम बताएंगे आप राजू? सबके नाम बताइए। सबसे बड़ा कौन, उसके बाद कौन कौन था? राजू, करण, कृष्णा। बेटा, जो आपका माइक है ना राजू, उसको अपने मुंह के पास कर लो थोड़ा, तो आपकी आवाज साफ आएगी। अब आप सबके नाम बताओ, सबसे बड़ा कौन है, उसके बाद कौन, एक एक करके बताओ। सबसे बड़ी काजल और दुर्गा। ठीक। सबसे बड़ी काजल है, काजल से बड़ी छोटा से राजू, राजू से छोटा करण, करण से छोटा कृष्णा, बस। ठीक है, तो और आपका नाम आपने राजू बताया, तो आप नंबर 4 पे हो। काजल बड़ी, फिर दुर्गा, फिर आप हो राजू। में से छोटी कृष्णा है। ठीक है, तो गीता आपसे छोटी, आपसे तो बड़ी होगी? हाँ, बड़ी है। ठीक है, आपके पास कोई बचपन का फोटो है इस वक्त गीता का? आपको क्यों लगता है कि वो आपकी बहन है? फोटो तो नहीं है, शक्ल मिलती है मेरी माँ से, तो मेरा दिल कहता कि मिलती होगी, अंदाजे से वैसे होगी हमारी बहन। अच्छा, और बोलो, आप बोलो, और कुछ बताना चाह रहे हो? आपकी बहन इस वक्त अगर वाकई गीता है तो इस वक्त सुन रही है, इसलिए आप जितनी बातें बता सकते हो बताओ राजू, आप बोलो।
मेरी बहन अगर खोई है तो मेरी बहन लगती है वही होगी, गीता नाम की लड़की। अंदाजे से होगी सकती है, मेरे यकीन तो हो रहा है कि वही होगी। ठीक है राजू, हमारे साथ ही रहो। उज़मा, उधर से गीता का क्या रिएक्शन है और क्या वो टेलीविजन पर जो यहाँ से राजू बोल रहा है स्क्रीन पर उसे देख पा रही हैं? बिल्कुल आकाश, गीता उन्हें देख तो यकीनन पा रही है। गीता के रिएक्शन क्या है ये हम बिल्किस साहिबा से पूछ लेते हैं। बिल्किस साहिबा, गीता वहां पर मौजूद है, इस बच्चे राजू को देखने के बाद उसका क्या रिएक्शन है? ये गर्दन हिलाती है, बोलती है ये कोई मेरे नहीं है। अच्छा, नहीं, मना करती है, मेरे नहीं है ये। तो आकाश, आपने सुना कि गीता का ये कहना है कि इससे उसका कोई ताल्लुक नहीं है, उसको ऐसा लगता है कि इस बच्चे राजू से उसका कोई ताल्लुक नहीं है। उज़मा, ऐसा उनको क्यों लगता है? मतलब कोई कारण है? बिल्किस साहबा, कोई कारण है इसका? कोई वजह है इसकी कि उन्हें ऐसा लगता है? ये इसका कहना है कि मेरे चार बहनें हैं और 2 भाई हैं। अच्छा, 4 बहनें 2 भाई हैं। 7 भाई हैं। 7 भाई। हाँ। 7 भाई, 7 भाई हैं। 7 भाई। तो और बोले मेरे अब्बू है ना, तो मेरे अब्बू लकड़ी लेके चलते थे जब मैं इधर आई हूँ। हाँ, ठीक है, आइए अब चलते हैं प्रतापगढ़। गीता ये भी बोल रही है आकाश जी बोले कि उसके फादर लाठी लेके चलते थे। अच्छा, जब वो 6 साल की थी, यानी आज से 15 साल पहले, उस वक्त उनके पिताजी लाठी लेकर चलते थे। ठीक है, प्रतापगढ़ चलते। राजू, आप हिम्मत ना हारे अभी, क्योंकि हो सकता है आगे कुछ और बातें निकले, आप अभी साथ ही रहें। और प्रतापगढ़ चलते हैं जहां से रामराज हमारे साथ हैं, जो दावा उनका ये है कि वो गीता के पिताजी हैं और अनारा देवी उनकी मां हैं। तो रामराज जी, आपको क्यों लगता है कि गीता आपकी बेटी है? सर उसके इशारे से कुछ बात समझती थी, और सर उसके आगे दांत जो हैं छोटे बड़े हैं। ठीक, और वो पतले हैं जी। और उसके चेहरे माँ से मिलते जुलते हैं। हाँ। कुछ उसके पैर पतले हैं। आपके हाथ में जो फोटो है ना रामराज जी, कैमरामैन जो उनको बोलिए जो आपके सामने खड़े कि फोटो करीब से दिखाएं, फोटो करीब से दिखाओ, ऐसा बोलो आप कैमरामैन को। हाँ, ये फोटो हाथ में आप एक जगह पकड़ के रखो, बस सीधे सामने पकड़ के रखो। ये आपके हाथ में क्या फोटो है, थोड़ा समझाओ हमको। कैमरामैन इसको जूम इन कर रहे हैं इस वक्त। रामराज जी समझाओ, फोटो में क्या दिख रहा है? फोटो हो ना, फोटो में गीता पाकिस्तान में बैठ के इस वक्त आपको देख रही है, आप समझाओ फोटो में क्या है। रामराज जी फोटो सीधा रखो कैमरे की तरफ, तो लगातार कैमरे पे दिखता रहे। अब आप समझाओ फोटो में क्या है। हम देख रहे हैं एक प्यारी सी बच्ची है, छोटी सी। आप कह रहे हैं रामराज जी, क्या आप ये कह रहे हैं कि यही गीता है? हाँ जी सर, हमारे घर में बचपन से ही पूजा बच्चे करते हैं, इसकी माँ करती थी और फिर तो हमारी माता भी करती थी, और इनके मामा जी मठ सारी है, वहाँ भी पूजा होता था। अनारा जी, आपको ऐसा क्यों लगता है कि गीता आपकी बेटी है? अनारा, आप बताएं। अनारा, मेरा दिल गवाही दे रहा हमेशा। हाँ साहब, हमारी लड़की है। आपकी बेटी कैसे खोई थी 15 साल पहले? अनारा सर, भाई के लगे अपने गए, 1 महीना रहे। सर इसको कैमरा मांग रहे हैं तो पास में दिखाने हैं। स्टेशन से हमारे भाई के पास चली गई, उसके 2 रोज के बाद बेटी हमारी गायब हो गई। स्टेशन पे आई तो बड़ा स्टेशन से। आपकी बेटी कहाँ से गायब हुई थी? चली गई हो छपरा बिहार। छपरा बिहार से? अच्छा, ये जो प्यारी सी छोटी सी बच्ची है, इसकी उस समय उम्र 6 साल की थी? ठीक है, आपको इस वक्त पाकिस्तान से
गीता देख रही हैं बड़े ध्यान से। हाँ जी। और वहां बिल्किस साहिबा और फैसल साहब हैं जिन्होंने बचपन से उसे अपनी बेटी की तरह पाला है और संभाला है उसे। वो उसको साइन लैंग्वेज से समझा रहे हैं, हाथ से इशारा करके समझा रहे हैं। अच्छा, वैसे आपके साथ भी मेहमान है। उज़मा, उज़मा ओवर टू यू। आप बताएं कि इस वक्त गीता क्या सोच रही है। तो ये अच्छा ठीक है आकाश, अब गीता से पूछ लेते हैं कि वो क्या सोच रहे हैं। बिल्किस साहब, आप इन तस्वीरों को देखने के बाद अब गीता का क्या रद्द अमल है, अब गीता क्या कहती है? क्या बात कर रहे हैं, इनकी बेटी है। ये तू है? हाँ बोलती है ये। गीता हाँ में सिर हिला रही है। ये दाढ़ी है ना। ये जो ये कौन है? ये जो दाढ़ी वाला है कौन है? कौन है? कौन है? दाढ़ी वाला कौन है? इस वक्त गीता कराची में है, उनके साथ फैसल साहब हैं, बिल्किस साहिबा हैं। और इस वक्त हाँ में जो सिर हिला रही है उसका क्या अर्थ हम लगाएं, क्या इसका मीनिंग हम समझे? फैसल साहब, इस वक्त दूसरे स्क्रीन पर हम वो फोटो दिखा रहे हैं जिसमें वो प्यारी सी बच्ची दिख रही है। फैसल साहब, ये जो छोटी है ये तुम हो? ये कह रही है ये तुम हो? हाँ, ये कह रही है क्या ये मैं हूँ? क्या बात कर रहे हैं, ये गीता ही है। उसको ऐसा क्यों लग रहा है? ये थोड़ा सा क्लोजअप करें ना, ये जो बाकी की जो तस्वीरें हैं उसके साथ जो दाढ़ी वाले और रामराज जी, साथी हैं, रामराज जी कैमरामैन को बोलिए कि दूर नजर आते हैं। मैं आपको बोलते हुए सुनना चाहता हूँ। कैमरामैन को बोलिए कि कैमरा बिल्कुल बच्ची के चेहरे के करीब ले जाए। छोटा बच्चा हमारे इतना ही बड़ा था गोदी में, और बच्चों से बहुत प्यार करते थे सारे। रामराज जी हाथ ऐसी रखिए, रामराज जी हाथ ऐसी रखिए, हिलाइए मत, हाथ वैसी रखिए। हम बच्ची की तस्वीर देखना चाह रहे हैं। गीता इस वक्त पाकिस्तान से, जो आप प्रतापगढ़ में दिखा रहे हैं तस्वीर, गीता देख रही है उधर और मुंडी हिला रही है, कह रही है सिर हिला के कि मुझे लग रहा है कि ये मैं ही हूं। कैमरामैन को बोलिए, कैमरामैन को रामराज जी बोलिए कि चेहरा करीब से दिखाओ। हाँ। बोलिए कैमरामैन, चेहरा करीब से दिखाओ। करीब से करना। ये तो छोटी थी। हाथ मत हिलाइए रामराज जी, हाथ मत हिलाइए, तब वो जूम इन कर पाएगा उसके ऊपर। मेरे बच्चे मुंह ना तो रिसाई। थोड़ा सा बिल्किस साहिबा अपनी फैमिली के बारे में गीता थोड़ा और बताएं। जी, अपनी फैमिली के बारे में गीता थोड़ा और बताएं, क्योंकि फैमिली। जी जी आप बोले। आपके गीता की गीता तुम्हारे भाई कितने थे? तुम्हारे नहीं भाई कितने थे? तेरे भाई कितने? दो। तुम्हारे दो भाई, तीन है। और बहने? तीन है। अच्छा, तीन भाई कह रही है। 3 भाई और 4 बहनें, मतलब 4 बहनों गीता ना? को मिला के। और जो बहनें हैं, बहनें कितनी हैं? बोलते हैं सब बोलते हैं, मेरी जबान नहीं है। हाँ, बहनें कितनी हैं? अच्छा, नहीं, तुम्हारी जो बहनें हैं, 2 बहनें। वो जो शादी थी हुई है। 2 की शादी हो गई है और 3 भाई हैं, उनकी शादी हो गई है। 3 भाइयों की, 2 बहनों की शादी हो गई है और 3 भाइयों की शादी हो गई है। ठीक है, टोटल कितने हैं? टोटल सब मिला के टोटल कितना? अच्छा, अब फैसल साहब, बच्चे भी हैं। फैसल साहब, अब ये बच्ची बिल्कुल उसका क्लोजअप देखिए। गीता को बोलिए वो क्लोजअप देखिए बच्ची का। क्या ये वही है? जी बोलिए। क्या ये वही है? ये जो गोद में है ना, गोद में ये तुम, ये जो
ये जो मूछों वाले हैं, दाढ़ी मूछ वाला, ये कौन है? इसको नहीं जानती हो? इसके जो बराबर में है, ये जो इस तरफ वाला, ये बोलते नहीं जानती हूँ। मूछें थी, जिसकी मूछ नहीं है उसको मूछें पहचानती है, थी। ऐसा कह रही है क्या? और पता जो नहीं। इस तरफ है, इस तरफ वो जो इसके बराबर में है ना, जिसने चेक वाला शर्ट पहना हुआ है, हाँ हाँ, ये कौन है? अच्छा अच्छा, उस लड़की को तरफ इशारा कर रही है। वो कौन? जो चेक्स वाली शर्ट वाला, ये इनके पिताजी हो सकते हैं क्या? ये ऐसा कह रही है? ये इसको बोले कैमरा जो है ना, वो उसके बराबर में जिसने चेक वाला शर्ट पहना है, नहीं, चेक वाला जो शर्ट पहना हुआ है उसका चेहरा दिखाएं। बोलते भाई शादीशुदा है। अच्छा एक मिनट, रामराज जी एक बात बताइए। नहीं, इसको रिकॉग्नाइज नहीं कर रही। बेटी को जिसने पकड़ रखा है वो तो दाढ़ी मूछ वाले हैं, लेकिन उनके बाजू में क्या आप ही खड़े हो? मूछे वाला था, खूबसूरत था। रामराज जी, ये जो शर्ट पहना हुआ है चेक्स वाला, ये आप ही हो क्या? रामराज जी, मैं आपसे पूछ रहा हूँ प्रतापगढ़ में ये सवाल, और आपसे ही जानना चाहता हूँ कि फोटो में कौन कौन है अभी? ये जो आप फोटो दिखा रहे हो, हम ये दाढ़ी वाला कौन है? इसके मामा है सर। दाढ़ी वाले मामा है। और जो शर्ट पहने हुए वो कौन है? आकाश, मेरे साथ हारून रशीद साहब और हबीब अकरम साहब मौजूद हैं, उनसे भी कुछ बात कर लेते हैं इस हवाले से। बिल्कुल, आप बात करें। साहब, इस मामले को हल करने के लिए क्या किया जा सकता है? इस बच्ची के वालिदैन को तलाश करने के लिए क्या रास्ता इख्तियार किया जा सकता है? मेरा ख्याल है ये तरीका नहीं है, अगरचे भी एक कोशिश है कि इससे बिल्कुल वाज़ेह नहीं होगी चीज़ें। उसका डीएनए टेस्ट होना चाहिए, ये बहुत सिंपल बात है कि वो जो लोग ये चाहते, देखिए उनके भी बच्चे गुम हुए होंगे, और फितरी है जिस आदमी का बच्चा गुम हो जाता है, जिस माँ का, उसे उस उम्र का हर बच्चा अपना बच्चा लगता है। बिल्कुल। ये दर्द की शिद्दत में, तकलीफ में आदमी हारून तजिया रशीद करने साहब, के आपने काबिल बहुत बालों का इंपॉर्टेंट नहीं बात बोली होता कि है। डीएनए जज्बात का टेस्ट गलबा किया है। जा सकता है, पर इस वक्त रामराज, डीएनए टेस्ट किया जाए और जल्दी से जल्दी करना चाहिए, वक्त नहीं जाया करना चाहिए। और ये मेरा ख्याल है 2-3 दिन का प्रोसेस है, ताकि वो उस बच्ची बेचारी अपने माँ बाप के पास जाए, उसके माँ का दिल भी ठंडा हो, उसका दिल भी ठंडा हो, और ये मसला हल हो। और इसमें मैं एक और बात मेरे जहन में आती है, ठीक है, कितने इस तरह के मसले हैं, इस तरह के कितने बेशुमार इंसानों के मसले हैं जो कोशिश से हल हो सकते हैं। ठीक है, थोड़ा सा गीता से हम ये समझना चाहते हैं, अगर बिल्किस साहिबा हेल्प कर पाए कि अभी जब उन्होंने सिर हिलाया था, आकाश हबीब साहब भी इसमें कुछ कहना चाह रहे हैं। आकाश, उन्होंने जो बताया, एक तो यह है कि रामराज साहब जो मालूमात फराहम कर रहे हैं वो गीता की मालूमात से के बिल्कुल बरक्स है। दूसरी बात है कि गीता उस बच्ची से रिलेट कर रही है अपने आप को कि मैं इतनी थी और मैं इतनी थी। जी अलग है जी हाँ, बिल्कुल अलग मालूमात है। तो लिहाजा इससे वो जो जैसे अभी हारून साहब ने कहा कि हमें कोशिश ये करनी होगी कि इसका कुछ साइंटिफिक हल निकले कि उसके बाद। लेकिन इसके साथ आकाश साहब, मैं आपको एक और अर्ज कर दूं कि पाकिस्तान में ये गीता का तो एक केस है, और गीता के लिए हमें जो आपकी सरकार है वो भी बड़ी एक्टिव नजर आ रही है। सुषमा स्वराज भी ट्वीट पर ट्वीट किए चले जा रही हैं। लेकिन यहां पर एक और केस भी है, और वो केस है सलमान अहमद का, जिसकी माँ जो थी वो अलीगढ़ ब्याह के गई थी यहाँ से, और किसी वजह से वो यहाँ पर आई, और यहाँ से बीमार होने की वजह से सलमान अहमद वापस नहीं जा सका। अब उसके कागजात टीसी राघवन जो हाई कमिश्नर हैं भारत के, उनको दे दिए गए हैं। अब देखना यह है कि क्या एक मुसलमान नौजवान जो है, जो उसकी उम्र 24 ईयर्स है, जो अपने माँ बाप को पहचानता है, जिसके पास प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन मौजूद है, वो भी कराची में है, अभी तो कराची में, और वो क्या चाहता है? आपकी सरकार उसी तरह हरकत में आएगी? वो क्या चाहता है? वापस आना चाहता है अपने देश में, अलीगढ़ में आना चाहता है अपने वालिद के पास। लेकिन बात यह कि उसके लिए तो अब तक आपकी सरकार कहीं हरकत में नजर नहीं आ रही। तो कहीं हम कहीं सोचने पे मजबूर हैं। हबीब साहब, आपने बहुत इंपॉर्टेंट मुद्दा उठाया है, और IBN 7 आपके साथ रहेगा और मदद करेंगे ढूंढने में। यहां पर हम सरकार से भी बात करेंगे, जैसे कि आप पाकिस्तान में कर रहे हैं। लेकिन इस वक्त एक बहुत इंपॉर्टेंट मोमेंट है, हो सकता है कि ये परिवार वही हो। इसलिए मैं रामराज साहब आपसे ही पूछना चाहता हूं, आपके कितने बच्चे हैं? रामराज जी, आपके कितने बच्चे हैं? सर मेरे
सर मेरे एक बड़ी लड़की थी, एक लड़का था, लड़के के बाद एक लड़की थी, उसके बाद फिर 2 लड़कियां एक लड़का आए हैं, 3 बच्चे मेरे घर में, एक बच्चा खो गया, 6 बच्चे मेरे थे कुल। टोटल कितने बच्चे हैं 2 आपके? लड़का 4 लड़कियां थी सर। सर इतने शायद हमारे 3 लड़कियां मौजूद, 2 लड़के हैं, 5 हैं, एक लड़की खो गई है। अरे ये तो बहुत मैच कर रहा है बिल्किस साहिबा, बहुत मैच कर रहा है ये। 3 भाई आप बोल रहे थे, ये रामराज एक बार कंफर्म कीजिए, आप कह रहे हैं कि 3 लड़के हैं आपके, सही बात है? नहीं 2 लड़के बताया था। 2 लड़के हैं और लड़कियां गीता को मिला के? सर इस लड़की को लेकर हमारे 4 बच्ची थी, अब इस समय मौजूदगी के घर में हमारे 3 बच्चियां हैं, इसको लेकर 6 बच्चे होते थे। तादाद मैच कर जाने से हम ये तो नहीं कह सकते ना कि गीता इन्हीं की बेटी है। तादाद वो 7 कह रही है कि उसके 7 भाई थे। नहीं वो तो फिगर चेंज हो रहा है बार बार, क्योंकि थोड़ा सा बिल्किस साहब अगर आप कंफर्म करके वहां से बता सकें एकदम क्लैरिटी के साथ, और वो तस्वीर भी हम दिखा रहे हैं इस बीच। सारे मिला के 7 भाई बहन, सारे मिला के 7 भाई बहन। भाई कितने और बहनें कितनी? सब मिला के। बिल्किस बहनें साहिबा, 4 भाई और कितने भाई बहनें कितनी? 3। तो बोलते हैं 2 बहनों की शादी हो गई है, बहनें 4 भाई 3, और बोलते हैं 2 बहनों की शादी हो चुकी है, फिर ले लिए उन्होंने। 4 बहनें तो उधर से भी बोल रहे हैं, और भाई कितने बोल रही हैं वो? भाई 3 बोल रही है। 3 भाई बोल रही है। 3 सब मिला के 7। ठीक है, और साथ में गीता इस तस्वीर को देखकर क्या कह रही है बिल्किस साहिबा? ये जो तस्वीर हम स्क्रीन पे दिखा रहे हैं, इसको देखकर ये बच्ची बहुत ही गोरी है और है ना साफ कलर है इसका, और ये जब हमको मिली तो बिल्कुल डार्क कलर में थी, अभी इसका कलर खुल गया है थोड़ा, एकदम से ब्लैक कलर की थी ये। तो गीता जब सिर हिला रही थी साथ में गीता तो क्या कहना चाह रही थी? फोटो में जो लोग नजर आ रहे हैं इनको देख के गीता क्या कह रही है? ये बच्ची को देख के बोलती है मैं हूँ, खुश हो रही थी। अच्छा आकाश, गीता जब खोई, गीता जब अपने माँ बाप से बिछड़ी तो उस वक्त उसकी उम्र 6 साल बताई जा रही है जी। ये बच्ची जो हम तस्वीर में देख सकते हैं, ये 6 साल की तो बिल्कुल नहीं लग रही है। रामराज जी जब आपकी बेटी खोई थी तब वो कितने साल की थी? चून तो गाल करो। पुछन तो 8 साल की थी। 8 साल के आसपास थी। हाँ जी। ये थोड़ी सी कंफ्यूजिंग पिक्चर है, लेकिन पूरी तरह से रिजेक्ट करना अभी पॉसिबल नहीं है हबीब साहब। हाँ बिल्कुल रिजेक्ट करना तो किसी सूरत में पॉसिबल नहीं, ना तो राजू का मुतालबा हम या उसका जो उसकी जो डिमांड है उसे रिजेक्ट कर सकते हैं, ना रामराज साहब की। लेकिन अहम तरीन बात यह है, हमें यह भी देखना होगा कि क्या आपके जो जहां जैसे इंडिया में कंफ्यूजन नजर आ रहा है एक बच्ची की खानदान के हवाले से, तो क्या एक बच्ची को इंडिया भेजना इस तरह मुनासिब होगा कि जहां पर उसका कोई खानदान ना हो, जबकि यहां पर पाकिस्तान में वो बिल्किस सीदी साहब के हबीब साहब बहुत मुश्किल शायद ना हो कि वहां से डीएनए टेस्ट किया जाए और यहाँ से डीएनए टेस्ट किया जाए। हमारे साथ इस वक्त मीरा भाटिया भी है। मीरा जी, यही वाहिद सूरत है, और यही वाहिद सूरत है। ये तो बड़ा लॉजिकल और कोई तरीका नहीं है, डीएनए टेस्ट ही से मुतय्यन किया जा सकता है। यहाँ वो कंफर्टेबल है, उनके घर में है, वो उनके किसी अदारे में नहीं है। हारून साहब बिल्कुल हम आपसे अग्री करते हैं। मीरा जी कुछ बोलना चाह रही है यहाँ से भारत से? मीरा जी देखिए, सबसे पहले तो लॉजिकल जो वे आउट है इस चीज का वो यही है कि डीएनए टेस्ट होना चाहिए। दूसरी चीज, आप एक चीज समझने की कोशिश कीजिए कि इतने सालों से वो बच्ची अपने परिवार से दूर है, सडनली उसको इतने सारे परिवारों के आगे आप खड़ा कर रहे हैं और उसको बता रहे, पहचानने के लिए कह रहे हैं। जब वो खोई थी तो वो 6 साल की थी। उसकी उस स्थिति को समझने की कोशिश कीजिए कि वो इस समय किस फेज में है। वो हम अच्छे खासे नॉर्मल लोग कंफ्यूज हो जाते हैं, फिर उसके साथ तो ये अच्छा एक कम्युनिकेशन का प्रॉब्लम है। एक क्लू और है, अगर फैसल साहब आप वहां पर बात करके गीता से ये पूछ पाए कि उनके माँ और पिताजी बोल पाते थे, सुन पाते थे या नहीं?
मम्मी थी। अब देखिए, अगर इस तरह के मफरूज़ों पर बात आगे बढ़ाएंगे, हाँ बिल्कुल, माँ जो थी वो उसकी माँ जो थी वो बिल्कुल बोल सकती थी, और तुम्हारे जो पापा थे वो भी बोल सकते हैं। बोलती है, ये अकेली है जो बोल नहीं सकती, बाकी वो सब बोल सकते थे। ये क्यों इंपॉर्टेंट मैं बताता हूं, क्योंकि राजू हमारे साथ बैठा है और राजू कहता है कि उनके जो पापा मम्मी हैं वो बोल नहीं पाते, सुन नहीं पाते। तो राजू इनकी फैमिली नहीं है, ये बात तो बिल्कुल साफ हो रही है, जो अमृतसर से बैठ के इस वक्त बड़े ध्यान से सुन रहा है। लेकिन जो कंफ्यूजन है वो प्रतापगढ़ को लेके थोड़ा कम है। उसका रीजन एक और बताता हूं, क्योंकि फैसल साहब जो भी आप कह रहे थे कि एक मैप बनाया था गीता ने, और साथ में कुछ नाम भी लिखे थे, उसमें आगरा लिखा है उसने अपने हाथ से। प्रतापगढ़ आगरा से दूर नहीं है। लेकिन आकाश, कंफ्यूजन है, और जब तक ये कंफ्यूजन क्लियर नहीं हो जाता तब तक गीता को उसकी असल फैमिली नहीं मिल सकती है। इसमें कोई शक नहीं, लेकिन हम एक्सप्लोर कर रहे हैं कि जो सारे क्लूज है वो मिल रहे हैं कि नहीं मिल रहे हैं। रामराज जी, एक बात और बताएं, आपका 15 साल पहले जो घर था वो किस शहर में था और उसका पता क्या था? सर पहले 15 साल पहले छपरे घर था, घर के सामने एक नल था, और उसके सामने एक पशु बांधने की सरिया थी, और घर के सामने इमली का पेड़ था, और बाग थी सामने बिल्कुल पूरा साइड में जी। आपके घर के पास कोई हॉस्पिटल था? हॉस्पिटल? हाँ जी, ये जो बच्ची को याद आ रहा, छपरा से गई, छपरा के सीन याद आ रहा जी। आपके घर के पास वहाँ जाते थे, मामा के पास थे वहाँ। आपके घर के पास कोई अच्छा, हॉस्पिटल है? आकाश, यहाँ पर एक और चीज भी, एक और बात भी मीरा जी ने, जो लड़की बताई हमारी है किसी भी 6 साल की बच्ची के लिए, कि जब उसके सामने मुख्तलिफ फैमिलीज इस वक्त उम्र कितनी है इस बच्ची की? उसके याद नहीं आ रहा था इस वक्त तकरीबन उसकी उम्र जो है वो 15 साल। नहीं बोल रहा हूँ रामराज जी, हॉस्पिटल था आपके घर के पास? हाँ जी। और आपके घर के आसपास धान के खेत थे? धान के खेत? मामा क्या का सीन जब देखते उसे याद आता, क्योंकि रेलवे लाइन से उसके पुल से पार होकर जाते थे, मठिया मंदिर, स्कूल भी था, सब चीज है जी। अब ये 2 छपरा गई, वहाँ से गायब हुई जी। लेकिन आकाश, यहाँ पर ये भी तो देखना है ना, जैसे कि बिल्किस साहिबा ये कह रही है, बिल्किस साहिबा ये कह रही है कि तस्वीर में जो बच्ची नजर आ रही है उसका रंग बहुत साफ है, और जब उन्हें गीता मिली तो गीता का रंग थोड़ा डार्क था। तो इस बात को भी तो देखना पड़ेगा ना, और गीता की उम्र 6 साल थी। आपकी बात हमने समझी, आपकी बात में सुन रहा हूँ, हमें ये भी सोचना है। लेकिन थोड़ा सा उस्मा ये देखिए, प्यारी है, व्हाइट है उस्मा, ये वाला चेहरा देखिए जो अभी आपके स्क्रीन पर नजर आकाश। अभी जो रामराज साहब अपने मकान का, रामराज साहब जो अपने घर की निशानियां बता रहे हैं, ये मेरा ख्याल है कम से कम 10 लाख घर भारत के इसी निशानी पे पूरे उतरते होंगे। नहीं, और 5 लाख तो खुद पाकिस्तान के पूरे उतरते होंगे। एक मिनट, देखिए ये पूछ रहा था उसका कारण नहीं है जिनकी बुनियाद पे हम 15 साल पहले बिछड़ी बच्ची को मिला दे। हबीब साहब थोड़ा ध्यान से सुनिएगा, जो मैं पूछ रहा हूं उसका कारण है। आप सब लोग थोड़ा सा ध्यान से सुने, क्योंकि यहां पर काफी इंपॉर्टेंट है जो मैं बताने जा रहा हूं। सुषमा स्वराज, भारत की फॉरेन मिनिस्टर, ने जो फोटो ट्वीट किया है, जो गीता ने अपने हाथ से बना के भेजा है, ये फैसल साहब अभी वहां से कंफर्म करेंगे। उसके अंदर उसने अपने हाथ से मैप बनाया है, घर बनाया, घर के पास में धान के खेत है, और घर के पास में एक हॉस्पिटल भी है। और रामराज कह रहे हैं 15 साल पहले उनका जो घर था वहां पर एक हॉस्पिटल था। ये हॉस्पिटल नजर आ रहा है आपको, ये है वो हॉस्पिटल, और ये यहां पे लिखा है 193 घर का नंबर, और इसके पास में धान के खेत ये बना है। और ये जो चेहरा आप देखिए ध्यान से, ये जो चेहरा आपको स्क्रीन पर नजर आ रहा है, इसमें रंग काफी गहरा है, काफी डार्क है। ये नई तस्वीर गीता की हम सामने इस वक्त दिखा रहे हैं, और ये जो मैप मेरे हाथ में दिखा रहा हूं। अब गीता कमेंट करें, गीता कमेंट करें, और बिल्किस आप उनसे सवाल पूछ के गीता भी कमेंट करती है। लेकिन आकाश इसमें एक और भी बात ध्यान में रखनी चाहिए कि हम कुछ एक पुरानी तस्वीर और हाथ से खींचे हुए एक नक्शे की बुनियाद पर एक खातून को, हमारे लिए मुझे लगता है कि पाकिस्तानी हुकूमत को इस पर स्टैंड लेना चाहिए कि पाकिस्तानी हुकूमत एक बच्ची को, वो बच्ची है, हमारी कस्टडी में है, हम उसको लावारिस लोगों के हवाले नहीं कर सकते अनलेस के गवर्नमेंट इसकी अंडरटेकिंग दे। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भी इसकी अंडरटेकिंग दे। हम नहीं कह रहे कि गीता को अभी फिलहाल का सुराग भेज दे इस प्रोग्राम के तुरंत बाद में। कंफ्यूजन आपके यहाँ नजर आ रही है, उस तरह एक बच्ची को तो हवाले नहीं किया जा सकता। गीता सिर्फ हिंदुस्तान की बेटी नहीं है आकाश, गीता पाकिस्तान की ह्यूमन मामला है। बेटियां जो हैं वो सांझी होती हैं,
तो जब तक गीता के असल माँ बाप के बारे में पता नहीं चल जाता, हम गीता को कैसे उनके हवाले ये कर न सकते हैं? सिर्फ मीडिया पे कुछ सबूत पेश करना होगा, बल्कि आपने जो जो स्टेट ऑफ बातें इंडिया है, कही, हम जो उससे इंडियन पूरी तरह हुकूमत है, सहमत हैं। उसको भी कुछ चीज साबित करना होगी। पाकिस्तान ने जिस तरह इस बेटी को अपनी बेटी समझकर इतना ख्याल रखा, इससे पूरी तरह सहमत है। पर अभी गीता को प्लीज कमेंट करने दें। नहीं, हमें कि ये वो खौफ फोटोग्राफ भी दिख रही है, हमें ये खौफ भी इस है वक्त- कि आज ही अभी जब अपने प्रोग्राम का आगाज कर रहे थे तो हेडलाइंस में दिल्ली में गाड़ी में एक रेप की खबर भी चल रही थी। दिल्ली के बारे में जो कुछ हम यहाँ पढ़ते हैं, हम कुछ ज्यादा उससे खुश नहीं होते। हमें अच्छा नहीं लगता कि हम पाकिस्तान की कस्टडी में एक बच्ची जो इज्जत से जिंदगी गुजार रही है, हम उसको वहां पर भेज दें जिसके खानदान के बारे में भी किसी को कुछ पता नहीं और अभी स्टेट तो ऑफ कोई इंडिया भी को नहीं भी कह कुछ रहा है कि मालूम भेजा नहीं। जाए। तो मेरा ख्याल है हबीब कि ये साहब, एक ऐसा हबीब साहब, ह्यूमैनिटेरियन अभी कोई मामला नहीं कह रहा है कि जिसमें तुरंत हमें भेज दें। पाकिस्तान की हुकूमत को भी गौर करना चाहिए। और जो लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन है भारत पाकिस्तान दोनों में कुछ जगहों पर खराब है। इस झगड़े में हम ना पड़े। ये इंपॉर्टेंट मोमेंट है जब भारत और पाकिस्तान मिलकर ठीक है, इस पे हो नहीं सकता है बहस दोनों को कीजिए। मिला सके। मेरी बात सुनिए जी सुनिएगा जरा, एक मिनट। इसमें नहीं पढ़ना चाहिए, बिल्कुल सिर्फ एक नुक्ते पे तवज्जो देनी चाहिए, एक पॉइंट पे, कि ये मालूम किया जाए कि ये बच्ची किस खानदान की है। उसका वाहिद हल डीएनए टेस्ट है और ये बिल्कुल जल्दी DNA से टेस्ट करना है। चाहिए। इसमें ताखीर नहीं हारून करनी रशीद चाहिए। साहब साथ ही रहे, लेकिन कराची में अभी इस वक्त कुछ फैसल साहब बताना चाह रहे हैं। फैसल साहब बताएं, दो चीजें हैं। एक, ये चेहरा जो स्क्रीन पर नजर आ रहा है, ये दूसरी तस्वीर है जो इस वक्त प्रतापगढ़ से दिखाई जा रही है। फैसल साहब क्या कह रही है गीता इसके बारे में, इस फोटो के बारे में, और साथ ही साथ घर का डिस्क्रिप्शन मैच कर रहा है। तस्वीर नजर तो आ रही है। ये जो तस्वीर है इस तरफ की, ये आपकी हो? नहीं, ये रिकग्नाइज नहीं करी, मना कर रही है। मैं छोटी थी, मेरे बाल बड़े थे। दवाखानों भी है एवढा। हाँ, मेरे घर के करीब हॉस्पिटल था, रास्ता गुजरता था वहां से। अच्छा बिल्किस साहिबा, बिल्किस मेरे साहिबा, बाल बड़े थे, इसके बाल बड़े थे, ये कहती है। साहिबा, जब गीता आपको मिली तो उस वक्त गीता के जी। बाल क्या बड़े थे? नहीं, गीता को हम फातिमा बोलते थे, हमें नहीं मालूम था कि ये है ना, ये गीता है। हमें गीता नाम मैंने रखा है। इसके बाल बड़े थे, वो कह रही हैं। बाल मैंने नहीं देखे थे, याद नहीं देखा तो मेरे को याद नहीं है। नहीं, बाल बड़े नहीं है। और है ना, जब ये हाथ जोड़ती थी, पाँव पकड़ती थी, तो मैंने कहा बेटा ये तो पड़ोसन है, पड़ोसी मुल्क है हमारा, इसको गीता नाम रखो, इसको फातिमा नहीं बोलो। नहीं, ये पड़ोसी एक मुल्क की बात और- आपको कैसे एक और समझ बात में बता आई? दूं। क्योंकि हिंदू तो पाकिस्तान में भी बहुत से हैं ना। ये हाथ जोड़ती, नहीं, हाथ तो मैं हमारे हिंदू जो तो ये पाकिस्तान बतिया के मुझे बताती थी ना। जी बिल्कुल हाँ, साहब, ये आप बोली बोलें कि पूरा। मैं बॉर्डर पे आई तो इस पुलिस वाले ने वर्दी वाले ने मेरे को पकड़ लिया और अंदर बंद कर दिया। घर का खैर, ये डिस्क्रिप्शन तो बहुत पूरा मैच रिकॉर्ड कर ये रहा है। पिछले काफी घर दिनों का से जो डिस्क्रिप्शन बातचीत थोड़ा हो रही है ध्यान ना, से देखिए, मेरे हाथ में जो मैप है, थोड़ी देर फोटो को हटा दीजिए और इस मैप पे फोकस लाहौर में कीजिए। थी। और ये बिल्किस साहिबा, मैं अभी जो आकाश, मैप अब अभी स्क्रीन पे आकाश, क्लोजअप एक में और दिखाऊंगा, अहम पॉइंट क्या ये हबीब अपने साहब हाथ ने से उठाया बनाया है। है गीता ने? आकाश, बिल्किस साहिबा थोड़ा सा ये बताएंगी, आकाश, ये मैप अपने हाथ से आकाश, बनाया हम गीता ने? इस मैप पे भी जाते हैं, लेकिन अभी एक अहम जी, पॉइंट जी, हबीब बिल्कुल। साहब ने उठाया है। इसकी राइटिंग भी बहुत अच्छी हाँ, है। ये बिल्कुल इसके अपने हाथ से बनाया ये मैप। इसकी राइटिंग भी बहुत अच्छी है। और यही मैप है, यही मैप दूसरी है। जमात पढ़नी भी थी। एक मिनट, रामराज जी, आपके बच्चों के नाम क्या क्या हैं? बच्चे का हमारा नाम है? हाँ रामराज जी, आपके बच्चों के नाम क्या क्या हैं? पहले सविता नहीं, सावित्री देवी। सबसे बड़ी सावित्री। दूसरा पिंटू। तीसरा इसका पिंटू का कोई और नाम भी है? तीसरा सविता। सविता, ठीक है। और चौथा फिर चौथा सरिता। सरिता। पांचवा अंतिमा। अंतिमा। छठा ऋषु। छठवा ऋषु। छठवा 6 बच्चे। ठीक है। फैसल साहब, ये अपने भाइयों बहनों के नाम कुछ याद है इनको? हालांकि बहुत छोटी होंगी, 6 साल की उम्र होगी। और खासतौर पे जो मैप दिखा रहा था, ये जो डिस्क्रिप्शन है इतना ज्यादा सिमिलर है,
इसलिए मुझे थोड़ी सी आशा यहाँ पर आकाश, बन यहाँ रही है। पर एक सोचने का पॉइंट ये भी है, आकाश, सोचने का एक पॉइंट ये भी है जी। कि गीता ना तो सुन सकती है ना बोल सकती है, तो जब उसने सुना ही नहीं कि उसके बहन भाइयों के नाम क्या हैं, तो वो कैसे बता सकती है कि उसके बहन भाइयों के नाम क्या हैं? उसने बाकायदा अपने रिश्तेदारों के नाम देखिए, लिखे ये इसने हैं इस कुछ अपने कागज बहन में। भाइयों के नाम लिखे हैं अभी स्टूडियो में जब बैठे हुए थे उस वक्त। हाँ, लेकिन एक 6 साल की बच्ची जो अपने माँ बाप से बिछड़ गई हो, फैसल कह रहे हैं कोई नाम लिखे हुए हैं उसमें, वो देख लीजिए। क्या नाम है फैसल साहब? ये इस वक्त मेरे हाथ में है, ये हिंदी में इसने नाम लिखे हुए हैं, हमें नाम पढ़ने नहीं आते, लेकिन जो है ये अच्छा, सिस्टर close-up का लिखा नाम है, है, मैं ये पढ़ता हूँ। सिस्टर का नाम है, ये मदर का नाम बताती है, ये अपना नाम बताती है। आबुदा। अच्छा, ये बताएं रामराज जी, आपकी बेटी का नाम क्या था? हाँ जी, आपकी बेटी का नाम क्या था जो गुम गई थी? हिया का नाम सविता। सबसे वहाँ नाम धर दिया गीता। जो बेटी दावा आपकी करता हूं 15 तो साल मेरी ही बेटी पहले है। गुम गई जी। थी, उसका नाम सविता था। हाँ जी, सविता। अच्छा, साथ रहे। जो इन्होंने अपना नाम बताया है, अपना फैसल नाम ये साहब, वो बताती कौन सा है। इन्होंने कुछ नाम ये वाला जो है ना अपना नाम कैमरा लिखा अगर है जूम इसने। इन करे उसके ऊपर। गुड्डी चौधरी। फैसल साहब, आप कैमरामैन को ये बोल सकते फैसल हैं साहब कराची ने में जो कि नाम वो हाथ में लिख रखे हैं, zoom in अगर ये करें। दिखाए जाएं तो प्रोबेबली आकाश इसको पढ़ सकेंगे देखकर। हमारे जो पाकिस्तान में प्रोड्यूसर्स हैं वो अगर नाम सामने ले आए कैमरे के, बिल्कुल तो वो आकाश को नजर आ जाएंगे। आकाश ये सामने आ चुके हैं, देख लीजिए। हबीब साहब, आपकी हेल्प कि के इसमें लिए क्या नाम है, और ये जिस पर उंगली है, ये तो गुड्डी ये नाम है, इनका अपना नाम है। गुड्डी नाम है। रामराज अच्छा, जी, ये है गुड्डी अपना नाम बताती है। गीता जब छोटी थी तो गुड्डी था उसका नाम। बच्चे सर, बच्चा का नाम तो बता नहीं सकता, वो मजबूरी यही है उसके आगे। गुड्डी। नाम कुछ भी धर सकते हैं। गुड्डी। ये भाई का नाम बताती है। भाई का नाम, वो जो लिखा है ना वो शब्द, उससे तो कुछ मीनिंग ही नहीं बन शायद रहा। बात करते थे हम लोग, शायद से बात करते हैं तो समझ जाएगी। लेकिन इनमें से एक तो सविता जैसा नाम दिख रहा है, हालांकि इनमें से एक भी नाम फैसल साहब जो आपके हाथ में है ना, हमारी फोटोग्राफ दिखाई जाए तो बच्चे हो सकते पहचान लें। जो आप सारे नाम दिखा रहे हैं, इनमें से गुड्डी एकदम क्लियर लिखा है, बाकी नहीं। थोड़ा ये भी समझाएं कि गुड्डी ने हिंदी लिखनी कैसे सीखी? स्कूल जाती थी। कहती है स्कूल में मैं 2 किसी ने जमातें पढ़ाया पढ़ी होगा हूँ। जी, और बिल्कुल जब स्कूल जाती थी। सोचने की बात है यहाँ पर आकाश, आकाश सोचने की बात है कि एक 6 साल का बच्चा 2 जमातें कैसे पढ़ सकता है? कद छोटा थे बेटा। जब ये हमारे पास आई थी उस वक्त 10 साल की थी। कद छोटा है इसका, बहुत कद छोटा है। अच्छा, जब हमारे पास आई थी मम्मी 10-11 साल की थी। अच्छा जी, और थोड़ा और बताएं डिटेल उस वक्त के। ठीक है। और हिंदी किसने सिखाई इनको, जो पहले से ये 2 बहनों के नाम इसने लिखे हैं। ये पहले से ही सीख के आई थी। तू लिखती है? अच्छा। ये 2 बहनों के नाम है, ये मदर का नाम, माँ का नाम बोलती है, और ये भाई का नाम बोलती है। ये जो अच्छा, उन्होंने लिखा है ना, मुझे लगता है जाती इनकी थी। हिंदी परफेक्ट नहीं है, तो कोशिश करती है किसी तरह, क्योंकि 6 साल की बच्ची ने जितना सीखा हुआ तब तक उससे कोशिश कर रही है। गुड्डी के अलावा किसी नाम का कोई सेंस वहां अभी बन नहीं रहा है, ये दिक्कत लेकिन है। आकाश फैसल साहब ये बोल रहे हैं कि जब गीता उनके पास पहुंची तो उस वक्त वो 10 साल की थी। हाँ, अच्छा फैसल साहब, तो 10 साल की थी वो उस समय। एक और बात भी ये बताती है, अगर मुझे जी एक और ये बात बताती है कि जब ये बॉर्डर के साथ साथ चल रही थी, जब ये बिछड़ी है अपने घर वालों से और बॉर्डर के साथ साथ फेंस लगा हुआ था, उसके साथ साथ चल रही थी, तो पहले इसको हिंदुस्तानी सिपाहियों ने पकड़ा और इससे पूछगुछ की और फिर उसको जाने दिया। इसको कहा कि बॉर्डर से दूर चलो। फिर थोड़ी देर के बाद ये फिर वापस बॉर्डर के पास आ गई। फिर पाकिस्तानी सिपाहियों ने इसको पकड़ा और जब इसको पाकिस्तानी सिपाही पकड़ के ले जा रहे थे, फिर हिंदुस्तानी और पाकिस्तानी सिपाहियों के दरमियान फायरिंग एक्सचेंज हुई और एक दूसरे पे बम ग्रेनेड वगैरह भी फेंके जो फटे हैं बाद में। ये कल जब हमसे डिटेल में इंटरव्यू ले रहे थे तब ये इसने जो है ना सारी चीजें बताई। एक चीज और बताएं, 10 साल की थी जब ये आपके पास आई, लेकिन पाकिस्तान जब आई तो उम्र 10 ही थी या उससे पहले पाकिस्तान आ चुकी थी आपके पास आने कद से छोटा पहले? है, बहुत कद छोटा है। दूसरी
सवाल दूसरी जमात पढ़ती थी, बोलती है। आप क्या कह रहे हैं, वापस मुझे पूछें। फैसल साहब 10 साल की उम्र में मेरे ख्याल से आप आपके गीता पास से आई, ये ठीक है? पूछिए कि जब ये बॉर्डर पर पहुंची तो उस वक्त ये कितनी बड़ी थी? बिल्कुल, जिस समय पाकिस्तान के अंदर घुसी उस समय क्या 10 साल की थी या 6 साल की थी? फैसल साहब 6 साल की नहीं थी, 10 साल की थी। हाँ मैं पूछता हूँ, तुझे उम्र कितनी है? आकाश साहब बात 8 साल की थी। अब ये 8 साल की थी, 10 साल या 8 साल या 6 साल जितनी भी एज है, बात यह है कि अब ट्रेसेबल इवेंट्स कुछ नज़र आ रहे हैं। मिसाल के तौर पे जो स्किर्मिशेस होती हैं किसी भी जगह पर, वो सारे रिकॉर्डेड होती हैं कि भारत और पाकिस्तान के दरमियान कहाँ एक्सचेंज ऑफ फायर हुआ। तो हम बहुत तेज़ी से चीज़ों का सुराग लगा सकते हैं कि एग्जैक्टली किस जगह से ये अंदर आई और किस इलाके में थी। तो यकीनी तौर पर जिस जगह से ये अंदर आई होगी उसके करीब तरीन का कोई जो भारतीय शहर होगा वहाँ से इसका ताल्लुक होगा। आपने काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें बोली हैं और हबीब साहब आपको और साथ ही साथ उज़मा आपको और हारून साहब आप जो साथ में जुड़े ये बहुत जरूरी था। कुछ अच्छी बातें इसमें सामने आई हैं। तो फैसल साहब मैं शो खत्म करूं उससे पहले आपसे थोड़ा सा ये पूछना चाहता हूं, क्योंकि सबसे ज्यादा आशा जो बन रही है वो इस मैप के कारण बन रही है, हालांकि कोई कंफर्मेशन नहीं है। और जैसा हारून साहब ने भी कहा था, बेहतर ये होगा कि डीएनए टेस्ट करा जाए दोनों तरफ, उससे कंफर्मेशन हो सकता है। लेकिन ये मैप इतना ज्यादा सिमिलर है जो वो डिस्क्रिप्शन दे रही है। एक बार फिर आप चाहें तो उनसे डिस्क्रिप्शन दिलवाएं और दूसरे स्क्रीन पर हम ये मैप रखेंगे। उसका कारण ये है कि 193 जो घर है वो ये घर है, आपको यहाँ पर ये घर, ये जो दिख रहा है ये हॉस्पिटल है और पास में धान के खेत थे। यही डिस्क्रिप्शन इसी तरह का दे रही है वहां पे गीता अभी, और यही रामराज भी कह रहे हैं कि उनका घर इस तरह का था 15 साल पहले। फैसल साहब आखिरी 1 मिनट आपके पास, उसके पहले कि हम शो खत्म करें। फैसल साहब आपकी आखिरी कमेंट। अच्छा, मेरी ये जो मैप बनाया ना इसने सेम इसके जैसा एक और मैप भी बनाया है, वो भी मैं आपको दिखा दूंगा। और इस मैप से अब ये फैमिली कहती है, लेकिन ये फैमिली के लोगों को रिकग्नाइज नहीं करती, ये मना करती है। और जब ये आई थी उस वक्त इसकी उम्र जो है वो 8 साल के करीब थी, 6 साल नहीं थी। और 2 साल ये स्कूल में पढ़ी है, जो गूंगे बेरे के जो स्कूल होते हैं, डेफ एंड डम के जो स्कूल होते हैं, उसमें ये पढ़ी है 2 साल भी। और हिंदी जो ये लिखती है इसमें इसने भाई बहनों के नाम लिखे हैं, और ये जो पढ़े जा सकें तो इसमें भी काफ़ी मदद मिलेगी। उज़मा बहुत बहुत धन्यवाद, आपका शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। और कुछ क्लूज यहाँ पर मिले हैं, लेकिन जैसा कि आप कह रहे थे आखिरी फैसला तो डीएनए टेस्ट से ही हो सकेगा। आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद पाकिस्तान से। बिल्कुल जी, और ये कोऑपरेशन हम जारी रखेंगे। सलमान भाई वाली बात हम भूले नहीं है। बिल्कुल उनको याद रखिएगा, उसके पास तमाम डॉक्यूमेंट्स मौजूद हैं। सलमान के पास अपने तमाम डॉक्यूमेंट्स भी मौजूद हैं। आकाश बिल्कुल बिल्कुल, वो एक और प्रोग्राम होगा। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। बड़ी उम्र में है कि उसे जी, और राजू भाई आपका भी धन्यवाद। और सलमान इस एज में है कि उसे डीएनए टेस्ट की भी जरूरत नहीं है। बिल्कुल वो ज्यादा आसान रहेगा। रामराज जी, अनारा जी, आपसे हम लगातार संपर्क में हैं। कि हमने 2 दफा फिल्म देखी है। नहीं, ये दूसरे सलमान की बात कर रहे हैं। वो सलमान, वो वाले सलमान को भी हेल्प करने के लिए रिक्वेस्ट करेंगे। सबका बहुत बहुत धन्यवाद।